बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमरान खान खिलाड़ी है, उसके साथ क्या खेलेंगे ये? वो खेल गया, इसलिए उसकी तो आप लोग बात साइड पे कर दें ना। वो तो अपनी ज़िंदगी पे अपने सारे कैरियर की जैसे कहते हैं ना पीक को टच कर रहा है, वो तो खेल गया। अब तो इनकी बारी है कि ये उसको फेस करें, पूरा सिस्टम उसको फेस करे और उसका कोई काम नहीं है। अब जो उसने करना था, जो कराना था वो एक लम्हा ही होता है। मैं समझता हूँ कि आप सबकी हम सब की ज़िंदगियों में आता है, जिस एक लम्हे में हमें फ़ैसला करना होता है कि हमने अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो साइड है वो वज़ा करनी होती है कि हम किस साइड पे हैं। और इमरान खान ने जब वो फ़ैसला कर लिया था, आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ इसमें। आप लोगों को ना जुमले सुनते हैं आप माज़ी के, लेकिन आप लोगों को भूल जाते हैं और उनकी अहमियत या उसकी डेप्थ नहीं समझते। ये तमहीद इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अदलिया का भी जवाब इसी में होगा, इसलिए सब गौर से सुनें मैं क्या कहने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस बात को ज़हन में रखिए कि इमरान खान का ये कहना कि जब मैं डायरी लेके निकला और मैं अचानक घर बैठा था टीवी पे, तो बेगम ने बताया कि टीवी ऑन करें, लोग सड़कों पे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। ये आप लोगों को जुमला नहीं समझ आया। इसका मतलब ये था कि इमरान खान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग निकलेंगे। वो ये समझ रहा था या जो आज तक के सारे वज़ीर-ए-आज़म जब बनते हैं या हुकूमतें बनती हैं, एक तासुर ये दिया जाता है कि हमने बनाया आपको और हम ही गिराएँगे। तो उसने यही सोचा कि जिन्होंने बनाया था उन्होंने गिरा दिया और बस अल्लाह हाफ़िज़। जब लोग सड़कों पे निकले तो ही रियलाइज़्ड कि नहीं, कहानी किसी और साइड। उस दिन इमरान खान ने ये तय किया कि अब जो कहानी जो लोग निकल आए हैं, अब इसका मतलब है मेरे पीछे पब्लिक सपोर्ट है और मैं कुछ कर सकता हूँ। उस दिन उसने उस थोड़े से उस मोमेंटम को कैश कराने का इरादा किया और फिर आप देखें असेंबलियों पे असेंबलियाँ गिराता चला गया और अपनी एक वेव क्रिएट कर दी और फिर 8 फरवरी उसका रिज़ल्ट है। ये है इमरान खान का खेलना और आप अभी तक उसको उसके खेलने को समझे नहीं। वो ऐसा खेला है कि अब आपका पूरा सिस्टम, सालों की इन्वेस्टमेंट, सालों के प्रोसीजर, सालों के जो भी चलते आते सिलसिला-कार सब उड़ा के रख दिए उसने। इसलिए इमरान खान को तो खेलना-खिलाना काम ही नहीं है ना किसी का, कि अब उसको कोई खिला देगा या वो तो खेल रहा है और चिल मार रहा है। अब आ जाएँ कि आपकी अदलिया के मुतल्लिक जो सारे ये इस्तीफ़े और ये सारी कहानियाँ। देखें अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो एडवोकेट हैं इसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो यही ज़िक्र किया उन्होंने जब आपकी इस डिस्कशन से पहले कि एक दफ़ा जो ये आपके हैं ना एतज़ाज़ अहसन साहब, इनसे हामिद मीर ने किसी प्रोग्राम में सवाल किया कि जजों से पूछा, उन किसी एक जज से बात हुई तो उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्यों भुट्टो साहब को जो है वो टंगने दिया? तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या, ये 7 करोड़ थी उस वक़्त आबादी उनके बकौल। तो कहते हैं कि 7 करोड़ आबादी का जो बर्डन है वो 5 जजों पे डालना था, लोग तो निकले नहीं, तो हम जज क्या उठा लेते वज़न, वो जो 2-3 का फैसला था। अब सिनेरियो देखें सेम एज़ इट इज़। मैंने आपको कहा था कि अदलिया खड़ी होगी। अदलिया खड़ी हो गई, आपने देखा जजों के खत देखें, वो जो 6 जजेस के खत, फिर सारे सिलसिले। अब तक भी अदलिया की स्टैंडिंग देखें, आज जस्टिस मुनीब का खत देखें, 2-2 खत, पहला जी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, फिर अगला आ गया खत। तो जजेस को आप समझें कि जजेस भी इसी कौम का हिस्सा हैं और वो अवामी पॉपुलैरिटी और अवामी फिगर सबको समझ रहे हैं। उनको पता है कि उनके पीछे बाज़ भी खड़ी होने को। अली अहमद कुर्द क्या कह रहा है, जो आपको याद होगा एक आइकॉनिक फिगर है इनकी वुकला जो बरादरी है उसमें, और उसकी टोन चेक करें और उसकी बातें चेक करें। और वो वैसे ही आपको लगता है, मुझे तो लगता है उसकी उल्टी कलाबाज़ी ना लग जाए, जितने माशाल्लाह वो जोश व खरोश से लगे होते हैं। मतलब ऐसे ही लगता है रोनाल्डो की बैक वाली वो जो है ना, वो मेसी वाली वो मारेगा, वो पीछे भी चला जाएगा। तो वो स्टाइल जो है उसका देखें बंदे का, और आप ये देखें कि वो उसने क्या कहा है कि हम अदलिया के पीछे खड़े हैं। इसका मतलब है जजेस को उनकी वुकला की सपोर्ट भी हासिल है, अवामी सपोर्ट भी हासिल है। कोई जज नहीं हिलने वाला, जज आखिरी दम तक लड़ेंगे, कोई इस्तीफे-शिस्तीफे नहीं आएँगे, ये भी लोगों की खामख़याली है कि जी फलाँ दे देगा। हाँ, किसी का ज़ाती अगर कोई ऐसा अल्लाह माफ़ करे, कोई जैसे कहते हैं ना बिलो द बेल्ट जाके कुछ किसी का हाथ लग गया तो लग गया और वो इमोशनली वीक हो गया तो हो गया, लेकिन वरना मैं नहीं समझता कि आप लोग अगर हल्के-फुल्के उससे करेंगे कि जजेस इस्तीफे दे देंगे या पीछे हो जाएँगे, ये कहानी छोड़ दें।
आप याद करें 3-4 माह पहले की वीडियोस, आप लोगों को अब असल तो आपको ये कहना चाहिए था कि उसामा साहब आपने जो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है, लोग फिर कहते हैं प्रेडिक्शन किधर है, आप तो तज्जिए दे रहे हैं। अब आप खुद बताएं 3-4 माह पहले जब मैंने कहा था कि सर अदलिया खड़ी होगी, फिर रिटेलिएशन आएगी, फिर रेजिस्टेंस आएगी, फिर ये दोबारा रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, मैंने ये नहीं कहा था कि रेजिस्टेंस पे बैठ जाएंगे। अब वो रेजिस्टेंस आई, रिटेलिएशन आई, वो सब हो रहा है और वो जजेस आगे के आगे जाने को है। फिर मैंने उस दिन भी बताया था कि ये, अच्छा उस दिन मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में नहीं कहा था कि आप अदालत खुलने तो दें, अदालत पे आपकी नजरें रहेंगी सारा दिन, ये क्या क्या हो रहा है, और अजीब, मैंने कहा था स्टेज शो नजर आएंगे, ड्रामे। तो अब वो फिल्मी सीन नहीं हुआ कि जजेस खतों में बातें कर रहे हैं, एक जज दूसरे को खत लिख रहा है, वो कह रहा है इसका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना, फिर वो अगला खत लिख देता है, ये सारा। मैंने कहा था कि आपको मजा आएगा, खुलने दें अदालत, ये वही दिन आ गए। अब जो आप 4 का कह रहे हैं, देखें ये जो एहतजाज है ये अब नहीं रुकने वाले, ये वर्स्ट सिनेरियो में चले जाएंगे। कितने एक दिन इनको टाल दिया जाएगा, ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा था, टाइम बाय हो चुका, जितना लेना था ले लिया। अक्टूबर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, चांसेस वही हैं कि किसी के हाथ कुछ ना लगे फिलहाल, एक टाइम बिंग, जो भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म कोई भी माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाए, और अली अमीन जिस लैंग्वेज, जिस बॉडी लैंग्वेज में है, वो बिल्कुल हालात को उधर ले जाएंगे, और बाकी भी सारे मामला चीजें जो भी हैं। और ये जो आईनी जो तरामीम और इनको लेके बिलावल नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा, मरियम नजर नहीं आ रही, क्योंकि पापा तो पहले ही जान चुके थे कि भी हाथ हो चुका है, वो तो बेटी का शौक पूरा करा रहे थे। और उसमें आप देखें कि बेटी का शौक पूरा हो गया, बस वो तो अब नहीं चाहेगी भी एक दफा, जैसे कहते हैं ना बच्चे आपको कब झूले से उतरते होते हैं, कभी देखा है? वो बड़ा हमें घसीट के लाना पड़ता है। बाप जाना चाह रहा है लंदन, लेकिन बाप को जाने नहीं दिया गया, बाप कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा है, बाप को कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, और बाप को पता है कि हाथ हो चुका है, बाप रिटेलिएशन करना चाहता है लेकिन बेचारा नहीं कर पा रहा, जो मैंने कहा था बदला लेगा, जो नजर आता था। उसामा तो साहब, ये जो इमरान खान एहतजाजी आपको मोड़ है ना, ये खतरनाक साइड पे जा रहा है, ये वही डिसेंट्रलाइज होने की तरफ बातें जा रही हैं, बस आप लोगों को उसामा महसूस साहब नहीं हो रहा। उसामा साहब, इमरान खान आपको कितने मजबूत लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा पहाड़ है कि उसको हिलाना फिलहाल बहुत मुश्किल है? और दूसरी एक बात, आपको याद होगा अभी जनरल असम्बली में शहबाज शरीफ साहब तकरीर करके आए हैं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा देखी गई है। आपको लग रहा है कि जिस तरह का इमरान खान ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, उनकी इज्जत और तकरीम की जो बात की, उसका सिला खान को मिलेगा? देखिए डेफिनेटली आपके यहाँ आप लोग क्या कहते हैं, बे समझ हो सकते हैं, आप लोग बेमुरवत हो सकते हैं, आप लोगों को पे सारी वो जैसे कहते हैं ना नमक हरामियाँ सारी चीजें फूट फिट होती हैं। आप, हम एक इंसान, आम इंसान किसी इंसान का देनदार नहीं हो सकता, वापस नहीं करता बाज़-औक़ात एज लेके चीजों के। लेकिन कायनात के शाहों की कोई गुलामी में मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक लम्हा भी गुजार दे, वो वापस करेंगे उसको, उसको उसका रिटर्न मिलेगा। और इमरान खान को अब और क्या चाहिए इस पूरे खित्ते में, इस वक्त आप ये देखें कि हिस्ट्री बनती जा रही है, ये हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के, ये तारीख में लिखे जाएंगे अगर कोई तारीख रह गई। दुनिया, मेरा तो लगता है कि 1500 ही है दुनिया खत्म होने का, क्योंकि ये लोग ये भूल जाते हैं कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ कि क़यामत और आप में कितना फर्क है, तो उन्होंने यूं किया कि मैं आ गया हूँ, बस अब आ गई। 1400 साल गुजर गए हैं, आप लोग अभी भी आगे का सोच रहे हैं, तो ये आप लोगों की फिर अपनी वो है, खाम ख्यालियां हैं। बहरहाल एक चीज को ज़हन में रख लें, इमरान खान की यूएनओ की स्पीच जो भी उसका फल है, वो अभी अगर ये नहीं समझते कि अब भी उसका फल है कि कौम उससे इतना प्यार कर रही है, उसके पीछे आगे खड़ी है, तो और क्या है इमरान खान, वरना खुद क्या है, बड़ा कोई वो है, क्या कहते हैं सोमो सलाद का, और बड़ा कोई पाबंद आदमी है, बड़ा वो खुद सारी जिंदगी मानता था, उसको क्या ब्लैकमेल। लेकिन ये देख लें कि उसने जब जब शान रिसालत में एक दिन भी गुजारा, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस बनाई, जो जो उसने रोल प्ले किए, आज उसका कद देखें कि पूरे खिते में उसको देखा सुना जा रहा है, पूरे खिते में उसको एक इम्पैक्टिव पोजीशन हासिल है। पूरी दुनिया की मशीनरी लग के भी, पैसा मादा, ये सारे मादा प्लस जितने भी, उसका कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर लेंगे उसका। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है।
इंसान का उस पर कोई बस अच्छा। नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपको, मुझे, इमरान खान को, सब कोई शहादत की ही तमन्ना है और शहादत ही की नसीब होनी चाहिए। मर्दों को यही सूट करती है। और कितना 5 साल जी ले, 10 साल जी ले, कितना को और जी ले, लेकिन जितना भी है उसने अपना, वो जैसे कहते हैं ना, लास्ट मोमेंट्स जो है ना, शो स्टॉपर जो शॉट्स थी वो मार दी है। उसामा समा आखिरी सवाल, जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस बन पाएंगे या कोई और बंदा जज बनेगा? देखिए, इसमें ना बड़ी ट्रिकी वो हो रही है सूरत हाल। जो 2 अक्टूबर का सूरज गिरन है ना, उसके इम्पैक्ट्स को अगर तो जस्ट उनके नेम से देखें तो वो फिर ल्यू सन का होता है और उसी को लग भी रहा है। लेकिन साथ ही अगर उनकी डिटेल्ड, वो कोई सहाफी उन्होंने भेजा कि जी वो तो सेजिटेरियन है, वो उधर होते हैं, सऊदीया से लिखते हैं। तो मैंने कहा सेजिटेरियन से फिर गड़बड़ है। अब ये जो कंफ्यूजन है ना, ये तो वाकई एक कंफ्यूजन है। कि लेकिन ये ना समझे कि फायद ईसा साहब आगे चले जाएंगे। और मंसूर अली शाह का मुझे लगता है कि सूरत हाल स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हिम। जजेस पीछे खड़े हो जाएंगे, वुकला इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, इनको बनवा के ही रहेंगे, ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है।